गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, GRV इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर। और पिछली क्लास में हेडिंग हमने डलवाई थी असंग जनन या एपोमिक्सिस। जैसा कि नाम है, असंग जनन की खोज सन 1908 ईस्वी में विंकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इन्होंने बताया कि कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में संयुग्मन या अर्धसूत्री विभाजन के बिना भी नए पौधों का निर्माण हो जाता है। इसे असंग जनन कहते हैं। असंग जनन दो प्रकार का है। नंबर 1 कायिक जनन, हेडिंग लिखें, जिसे कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और नाम है कायिक मीन्स काया, या पौधे के शरीर का कोई भी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलका आदि, इनसे भी संपूर्ण पौधा डेवलप हो जाता है या विकसित हो जाता है। तो कायिक जनन में पौधे के किसी भी भाग, किसी भी अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलका आदि से भी नए पौधे का विकास हो जाता है। और जो नया पौधा विकसित होगा उसमें मात्र पौधे के लक्षण पाए जाते हैं या समाहित होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है जैसे आलू, गन्ना, अजूबा आदि। यदि देखा जाए, आलू क्या है? तना है। अजूबा पत्ती होती जो, उस पत्ती में कलकाएँ निकल आती हैं और प्रत्येक कलका एक नए पौधे को जन्म देती है, जिसे कहते हैं कायिक जनन। दूसरे प्रकार का है अनिषेक बीजता, अर्थात लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज के निर्माण को अनिषेक बीजता कहते हैं। और अनिषेक बीजता में यदि देखा जाए तो जैसे इनके उदाहरण हैं आम, नींबू, कैप्रिस आदि। इसी की एक प्रोसेस और है अनिषेक जनन। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अनिषेक फलन। इसमें है अनिषेक जनन, अर्थात बिना युग्मकों के, बिना फर्टिलाइजेशन के नए पौधे के विकास या विकसित होने को अनिषेक जनन कहते हैं। और इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है पीढ़ी एकांतरण। तो अगली हेडिंग है आवृत बीजी पौधों में पीढ़ी एकांतरण को समझाइए। पीढ़ी एकांतरण जिसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और किसी भी पौधे के जीवन चक्र में, चाहे वो ब्रायोफाइटा हो, टेरिडोफाइटा हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म है, चूँकि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं आवृत बीजी पौधे, इसलिए इन पौधों के जीवन चक्र में दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था यहाँ पर जो डोमिनेंट है, जो प्रभावी अवस्था है, उसे कहते हैं स्पोरोफाइट, हिंदी में कहते हैं बीजांड उद्भिद। दूसरी अवस्था है गैमेटोफाइट, जिसे हिंदी में कहेंगे युग्मकोद्भिद। तो देखा जाए जो ये बना हुआ है डायग्राम, इसी से इसकी परिभाषा बन जाती है कि स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का बनना और गैमेटोफाइट से पुनः स्पोरोफाइट का बनना पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। पीढ़ी एकांतरण में स्पोरोफाइट अवस्था द्विगुणित या डिप्लॉयड होती है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है, जबकि गैमेटोफाइट अवस्था हैप्लॉयड होती है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या n होती है। अर्थात एक पीढ़ी के पश्चात दूसरी अवस्था या दूसरी पीढ़ी आती है और दूसरी पीढ़ी के बाद फिर पहली अवस्था आ जाती है। तो इसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण। इसमें जो लंबी अवस्था है वो स्पोरोफाइट की है
जो शॉर्ट अवस्था होती है वो होती है गैमेटोफाइट की या युग्मकोद्भिद की। इस प्रकार से ये दोनों अवस्थाएं किसी भी पौधे के जीवन चक्र में एकांतर क्रम में आती रहती हैं। अब अगली हेडिंग लिख लें, होमवर्क या गृह कार्य। और गृह कार्य में क्वेश्चन नंबर 1, भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर लिखिए। नंबर 2, अनिषेक फलन, अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए। अगला है, द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? अगला क्वेश्चन है, भ्रूण कोश में प्रतिमुख कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अगला क्वेश्चन है, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कितने केंद्र की होता है? असंगजनन पर टिप्पणी लिखिए। ये होमवर्क है, इसको करना है और इसके साथ ही ये चैप्टर अपना जो है समाप्त हो गया है और अगला चैप्टर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। थैंक यू।